आपको खबर दे रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा नईम हैदर पंजूता के मरियम नवाज से मुतालिक नाजेबा अल्फाज लीगी रहनुमा अख्तियार वली गुस्से में आ गए। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में शदीद बदमजगी हुई। दोनों रहनुमा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। जिसके साथ ज्यादती होती है, जारी बात है, उसको तकलीफ होती है जब आप उसको एडिट करते हैं। सही बात है। तो हम इसको एज इट इज चलाया है हमने, अमानत समझ के दोनों मेहमानों की गुफ्तगू, और कहीं पे आपको बीप सुनाई नहीं देगी। जैसे वो गया है आपने एज इट इज वो सुन लिया। और उसके बाद हमारे हाँ ये देखें, अगर ये कैमरामैन साहब दिखा दें कि यहाँ पे दो कैमरामैन भी मौजूद थे, हमारे दोनों कैमरामैन भाई। पीसीआर में भी लोग मौजूद थे, एमसीआर में भी पूरी टीम होती है। सिर्फ आपको एंकर स्क्रीन पे जब नजर आता है, बैक पे पूरी टीम होती है। अब ये देखें, स्क्रीन भी टूट गई, ग्लास भी टूट गए, चाय भी गिर गई, और ये अजीब सा एक माहौल बन गया था। तो मैं जाने से पहले सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा अजीब और गरीब सा वाकया पेश आया है। हम एक्सपेक्ट नहीं करे थे ऐसा होगा। पाकिस्तान के लिए कैसा है? हिंदुस्तान की तो डिस्कशन हो गई, पाकिस्तान वहां हमें लग रहा है कि पाकिस्तान से एक बंदा कह रहा था तालियां बजाओ अब्बू आ गए हैं। अब यहाँ ऐसा लग रहा है सारे अब्बू है ना, बेसिकली इनके सारे अब्बू हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अब्बू ना हो। तो ये तो बेसिकली जो अब्बू पैसा दे जाए वो ठीक है, वरना बाकी सारे कहते हैं जो पैसा दे जाए वो अब्बू है। आपकी कोई प्रोसिक्यूशन नहीं रुकूंगा। आप रुके हो तो फिर मैं रुकूंगा। आप नहीं रुके मैं नहीं रुकूंगा। आपने साइबर केस बनाया, क्या बना? खत्म हो गया। आपने तोशाखाना बनाया, वो उसके अंदर अता तारण जाकर पेश होता रहा। अता तारण पूरे जुलूस लेकर जाता। घड़ियां बेची है? एक घड़ी बेची, कीमत अदा की है। घड़ियां बेची है जो बेची नहीं जा सकती। गाड़ियों का हिसाब शोरूम था, आपसे एमन फील्ड अपार्टमेंट का हिसाब मांगेगी। साइफर का क्या बना? जब वो कोर्ट के अंदर आया तो खत्म हो गया। तो खत्म हो गया। आप क्या अपनी रवायत की बात करें? आप केपी की बेइज्जती करवा रहे हैं। आप मेरे ऊपर बात करें। आप केपी के होकर पख्तूनख्वा की बेइज्जती करा रहे हैं। आप एक करप्ट बंदे को डिफेंड कर रहे हैं। आप एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के ऊपर बात करें। आप करप्ट आदमी को डिफेंड कर रहे हैं। जिसने दोनों सिर्फ किरदार उसका नहीं है, उस बंदी का किरदार नहीं है जो गौड़ा भाग गया। इमरान खान डटा रहा, बताओ कौन है टेरियन? बताओ कौन? आप बताओ। आप बताओ मरियम जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे? ठीक है, क्या बात करो? एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई पाकिस्तान के अंदर बोल न्यूज फीजा खलीफा पाकिस्तान की नंबर 1 पत्रकार के शो में चले लात घुसे मुंह के शीशा तोड़ दिया भाई। एक दो चप्पल फीजा का भी लगी है। तो पीटीआई और जो इनके भाई शहबाज शरीफ के पार्टी के वकील बैठे थे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे, भाई तुम घड़ी चोर हो। और असली वजह जो लात घुसे मुंह के है वो चली भाई मरियम नवाज के ऊपर। बात झुकेगा नहीं साला भाई, सुनेगा नहीं साला। आप लोग वीडियो देखें, इसके बाद बात करेंगे। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा, और ये बड़ा ही हमारे लिए अजीबोगरीब सी सूरत हाल बन गई थी पूरी टीम के लिए कि ये क्या हो रहा है। और गुफ्तगू अक्सर बहुत से चैनल्स में हम देखते हैं कि सियासतदान एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, तनकीद करते हैं, डिसएग्री करते हैं। लेकिन मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एक दूसरे की ज़ातियात पे हमले ना करें। खासतौर पर जो खवातीन लीडर्स हैं, खवातीन जो पार्टीज़ में काम कर रही हैं, उनके हवाले से नाजेबा किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करने से इज्तनाब किया जाए, गुरेज किया जाए। और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बड़ा ख्याल करती हूँ इस बात का। और चाहे वो मरियम नवाज साहिबा हों, दूसरी पार्टी से कोई हो, मेरी ये कोशिश होती है कि खवातीन के हवाले से कोई बात ना की जाए। अब आज भी जो गुफ्तगू इतनी ज्यादा हुई और जहां से शुरू हुई आपने देख लिया, एज इट इज हमने चलाया हमने, क्योंकि अमानत होती है, जिसकी भी बात होती है और जिसके साथ ज्यादती होती है, जारी बात है, उसको तकलीफ होती है जब आप उसको एडिट करते हैं। तो हम इसको एज इट इज चलाया है हमने, अमानत समझ के दोनों मेहमानों की गुफ्तगू, और कहीं पे आपको बीप सुनाई नहीं देगी। जैसे वो गया है आपने एज इट इज वो सुन लिया। और उसके बाद हमारे हाँ ये देखें, अगर ये कैमरामैन साहब दिखा दें कि यहाँ पे दो कैमरामैन भी मौजूद थे, हमारे दोनों कैमरामैन भाई। पीसीआर में भी लोग मौजूद थे, एमसीआर में भी पूरी टीम होती है। सिर्फ आपको एंकर स्क्रीन पे जब नजर आता है, बैक पे पूरी टीम होती है। अब ये देखें, स्क्रीन भी टूट गई, ग्लास भी टूट गए, चाय भी गिर गई, और ये अजीब सा एक माहौल बन गया था। तो मैं जाने से पहले सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा अजीब और गरीब सा वाकया पेश आया। लेकिन सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबर है को सुनने, ये बाकायदे से सुनने ठोके गए और ठीक ठाक फेंटा चला है पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन बोल न्यूज के ऊपर। डॉक्टर फिजा अकबर साहब का ये प्रोग्राम है और वहां पर बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ के वकील इमरान खान साहब के वकील, लीगल बहुत सारे मामला इमरान खान साहब के देखते हैं। हालिया पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे या पाकिस्तान का जो नेशनल डिस्कोर्स है उसकी एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत जनाब एडवोकेट नईम हैदर पंजोथा साहब, ये नईम हैदर साहब ने बल्कि दूसरे भाई हैं इंतजार हुसैन पंजोथा साहब भी, और याद होगा आपको जिस तरीके से उन्हें उठाया गया, गायब किया गया। ये दोनों वकील हैं, बड़े तगड़े वकील हैं, बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, और ये पाकिस्तानी रियासत का या पाकिस्तान की मिडिल क्लास का असल वो पढ़ा लिखा चेहरा है। ये पैराशूटर्स नहीं है, ग्रास रूटर्स हैं, खुद मेहनत करके, यानी एक एक दिन इन्होंने मेहनत की है, ब्रिक बाय ब्रिक मेहनत करके आज ये पाकिस्तान के नेशनल डिस्कोर्स या नेशनल पॉलिटिक्स का ना सिर्फ हिस्सा है बल्कि बड़ी इंपैक्टफुल पर्सनालिटीज हैं, ये शख्सियत हैं। इंतजार साहब को जिस तरीके से उठाया गया, आज तक हम उनके सामने शर्मिंदा हैं। उनका वो चेहरा आपको याद होगा जब उन्हें छोड़ा गया और उसके बाद पुलिस ने पूछा अच्छा ये तो इंतजार हुसैन है,
और फिर उनकी जिस तरह से उन्हें फिल्माया गया, उनकी इज्जत नफ्स के ऊपर एक हमला था, और इंतजार साहब की वो झुकी हुई आंखें, वो झुका हुआ चेहरा, इस पूरी कौम का सर उनके सामने झुकाता है। जो बंदा सारी जिंदगी अदालतों के अंदर रहा, जो सारी जिंदगी एक वकालत पढ़कर आया, जो आइन और कानून की बातचीत, जो मेरे और आपके बुनियादी बेसिक राइट्स की बातचीत करता रहा, उसकी जिंदगी को ही, उसकी यानी 15-20 दिनों के लिए, मेरे ख्याल में शायद इससे ज्यादा टाइम होगा, उन्हें गायब कर लिया, यानी उसकी जिंदगी पर किसी ने कब्जा कर लिया, उसका खुदा कोई और बन गया। हर तरफ धूम मची हुई है डॉक्टर जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमेरिका में। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आप ये देखें कि अमेरिका में वो बैठे हुए हैं, एक दूसरे कंट्री में आकर बैठे हैं, यहाँ पर भी धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हो। तो लोगों को तो अपने मुल्क के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुश्किल होती है, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अमेरिका में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि भाई क्या उनकी बातचीत हुई अमेरिका में, जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ, और जो दूसरे पर्सनालिटीज़ के साथ बात हुई है। एक तो ये जो बात मैंने आपको पहले अपने पिछले प्रोग्राम में कही थी कि ये बात तो है कि अभी अगले चंद महीने नहीं बल्कि आप देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ तक आपको पता चल जाएगा, हमें पता चलेगा कि कोई एक बड़ी मीटिंग होने वाली है मोदी और ट्रंप के बीच, पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच एक मीटिंग जो है हम देखेंगे अनकरीब। लेकिन जहां और बहुत सारी बातें हुई हैं, वो जो प्रेसर किया है ना उन्होंने, डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अमेरिका में कर डाली है उन्होंने, उसके अंदर जहां बहुत सारी बातें हुई जो कि होनी थी, जो कि अमेरिका और इंडिया के बीच रिलेशंस की क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या बातें हुई, क्या बातें नहीं हुई। बायलैटरल में इस वक्त अमेरिका जो है वो सफ़े अव्वल पर रख रहा है इंडिया को। अमेरिका की नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नज़दीक इंडिया बहुत अहम है, और ये जो एक बायलैटरल टाइज और डिस्कशंस और मीटिंग्स का ये पहला कंट्री है। आप ये बात याद रखी जाएगी, दो बातें याद रखी जाएंगी। मैंने आपको कहा था पहले भी अपने प्रोग्राम में, मैंने कहा कि एक तो ये बात याद रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ओथ उठाया था तो उस ओथ में फ्रंट सीट पर कौन सा वो कंट्री था जिसके मिनिस्टर सबसे सामने बैठा हुआ था, वो इंडिया था। और दूसरी बात ये रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एरा में स्टार्ट होते ही जिस कंट्री के साथ सबसे पहले सेक्रेटरी स्टेट और दूसरे आप लोगों ने देखा मिनिस्टर्स की यानी कि बायलैटरल ये टॉक्स भाई हुई हैं पाकिस्तान, ठीक है। और ठीक बात है भाई, फीता ने भी बोला है कि भाई कि ख्वानीन बोलते हैं ना उर्दू में, ख्वानीन के बारे में बात नहीं सुनी जाएगी। देखिए ये है भाई पाकिस्तान की औकात, जो तमाम देश दुनिया भी देख रही है, और ये अपना मजाक खुद उड़वाते हैं, और पाकिस्तान के ही पत्रकार खुद दुनिया को बताते हैं। भाई दो चीज देखिए, 1947 में भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान बना, नया बनाया था भाई पाकिस्तान, तो आजाद तो नहीं हुआ था। आज भारत के भी फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका गए हुए हैं और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका गए। बतौर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने टिकट ली $1.5 मिलियन की, और लाइन में लगे रहे, अंदर तक भी एंट्री नहीं मिली। और दूसरी तरफ भारत के फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के अंदर बैठकर, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो आते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो पूरी अमेरिका को संभालते हैं, ट्रंप के बाद देखते हैं, उनके साथ चंद घंटों में मुलाकात हो गई। और अमेरिका के अंदर बैठकर, जहां पर पाकिस्तानी तो अपने देश में, अपने मुल्क में बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते होंगे, उन्होंने अमेरिका के अंदर बैठकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये है भाई भारत की पावर, ये है भाई उभरता हुआ भारत, ये है भाई नया भारत। भारत अब वही घर में घुसकर मारता है, ये पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तरीके से पता है। और जिस प्रेसिडेंट से मिलने के लिए अमेरिका ने टिकट लिया, उस देश का प्रेसिडेंट ने इनविटेशन भेजा है भारत को कि आप आइए, और फरवरी में भी है जो दोनों देशों के बीच मुलाकात हो सकती है। देखिए उन्होंने शपथ के दौरान ही तो कह दिया था कि भाई हम भारत जाएंगे, इच्छा है उनकी, बट अब पीएम मोदी साहब को भी न्योता है दे दिया है। आपकी क्या रिएक्शन के जय जवाहर जय श्री राम।